As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your वार्म अप कर लो, बैंड अब्डक्शन वगैरह, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? चेस्ट, फ्रंट और मिडल डेल्ट और यही बचा है बस। smile. I can finally see you now. अगर इस प्रेप को मुझे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो फिर वो कुछ ऐसा होगा, गांड फटके हाथ में आ गई है। आज शायद पूरे साल में पहली बार मैं दोपहर में सोया होऊंगा। मुझे जनरली नींद नहीं आती, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि थक गया उस ज़िंदगी से। मार्बल प्रेस। As the leaves start falling down and the shadows above the town. वैसे तो मेरी बॉडी के अंदर सभी मसल्स अच्छे से दिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक मसल हो जिसे इम्प्रूव करना ज़रूरी हो तो फिर वो कौन सा होगा? काफ्स और बैक, एक नहीं है, दो हैं। काफ्स और बैक। बैक में वो डेंसिटी चाहिए। अच्छा, विड्थ अच्छी है लेकिन थिकनेस, बट थिकनेस चाहिए। हैमस्ट्रिंग लैगिंग बॉडी पार्ट था आपका, बट अब मतलब वो ऑन पॉइंट आ गया हुआ है। तो अब बैक, क्योंकि बैक पे कभी उतना था नहीं कि वो वीक बॉडी पार्ट है, तो अब जाके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको थिकनेस और चाहिए। वो तो है। वो और काफ, बाकी कोर, चेस्ट, डेल्ट सब ऑन पॉइंट है, बढ़िया। एक और करना, 8 से 10 रेप्स, फेलियर नहीं करना। I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now. Oh, we're ready, all over the world. सॉस भी नहीं खाए, हाँ, तो और बेटर दिखेगा। उससे फ़र्क पड़ने वाला है सर। मस्टर्ड सॉस के अंदर कैलोरीज भी थी और कार्बोहाइड्रेट्स भी था, और मैं तो फेल रहा था मस्टर्ड सॉस। डोरन येट स्टाइल, मतलब ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग, उबला चिकन और वाइट राइस। मस्टर्ड सॉस और पुदीने की चटनी मैं साथ में लाया था। मुझे पता था कि उसके अंदर कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स थे, लेकिन फिर भी मैं खा रहा था क्योंकि खाना बहुत कम था और टेस्ट के लिए खा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि एंड में खाना बंद करना होगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी 2 दिन में तो सब बाहर आ ही जाएगा। मतलब कार्ब अप करना है, उसके बारे में बात कर रहे नहीं, 2 दिन अभी हो रहा है ना, लो आपके तो जो खाया हुआ सब बाहर निकल जाएगा। हाँ, वो तो है। अब करना डेल्ट, ठीक है, लैटरल रेस, डंबल्स हम लैट स्प्रेड करके रखनी। Side chest. Looks good. I'm here only because your stare won't ever let me go. I'm here only because I'm aware with you is better than all alone. Oh, 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 say what you're dying to say. No, 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 no. Oh, oh, tonight we're stars, but we'll fade away. Go on and light me up. Oh, go on and light me up while we're golden. Come on and light me up. Oh, come on and light me up. फिर आप कार्डियो करोगे, फिर घर, फिर कार्डियो। कार्डियो कितने मिनट्स? देखते हैं जितना आप कर पाते हो, एटलीस्ट 45 मिनट्स तो करेंगे, 30 to 45 मिनट। साइकिलिंग ही कर लेना, तो इजी रहेगा। ठीक है। मैं एक तो मेरी इलेक्ट्रोलाइट्स और EAA वाली बॉटल घर भुलाया हो, घर जाके पी लेना। यहाँ पर एक तो पानी भी नहीं है। पानी कितना हुआ अभी तक? 5 लीटर हो गया है। काफी टाइम है, हो जाएगा रात तक। हो तो जाएगा। 1 लीटर यहीं पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर है पानी, हो जाएगा 1 लीटर तो। ब्लिंकिट करूँ क्या? हाँ कर दीजिए, मैं ही कर लेता हूँ। अपनी पसंद की, जिसमें आपको सबसे बेस्ट फील होता है। प्रीचर को So before we come down, down, down.
दिक्कत यह है कि मैंने जो बॉटल भरी थी अपनी, जिसके अंदर मैंने EAA और इलेक्ट्रोलाइट्स डाले थे, और बॉटल मैं घर भूल आया हूँ। इसलिए सर ने ब्लैंकेट ऑर्डर तो किया, लेकिन वो हमारे Airbnb के ऊपर बुक किया है, इसलिए वो अब वहाँ पर जाएंगे, बॉटल लेकर वापस आएंगे। तब तक हमें बाइसेप्स का वर्कआउट ख़त्म करना है, और उसके बाद हम लोग 40 से 45 मिनट्स का कार्डियो करेंगे, जिसके अंदर साइकिलिंग होगी। और हम लोगों ने ऑलरेडी सुबह कार्डियो किया था 90 मिनट्स का। 1 घंटे का कार्डियो मैंने ट्रेडमिल के ऊपर किया था इंक्लाइन पर, एंड बाकी आधे घंटे का कार्डियो मैंने साइकिलिंग की थी। और मॉर्निंग की फिजिक तुमने देखी ही होगी, बहुत अच्छी लग रही थी। अभी फिजिक उससे भी अच्छी दिख रही है, और कल सुबह इससे भी अच्छी दिखेगी। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि शो डे पर मेरी फिजिक कैसे दिख रही है। हमारी जर्नी मुश्किल है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत खतरनाक आने वाले हैं। जब भी तुम कोई मुश्किल चीज़ करते हो तो फिर चांसेस है कि तुम एक बार ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचोगे कि तुम्हें इतनी मुश्किल चीज़ करने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि कई सारे लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारे आजू बाजू जो ऐसा कोई तीर नहीं मार रहे होते, बस जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है ज़िंदगी के अंदर वो सभी चीज़ कर रहे होते हैं, एंड उसमें वो लोग शायद खुश भी होते हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर मैं नॉर्मली टीवी देख सकता हूँ तो फिर मुझे किंडल पर बुक रीड करने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं थोड़े पैसे में भी शांति से जी सकता हूँ तो फिर ज़्यादा पैसे कमाने का ड्रीम रखने की ज़रूरत क्या है। इसका आंसर मुझे मिला है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बेहतर हुई है पहले के कंपैरिजन में। हम सभी लोगों को किसी ना किसी तरह की स्टोरी चाहिए होती है हमारी लाइफ के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग किसी तरह का मीनिंग एस्टेब्लिश कर सकें। रिलीजन वो चीज़ बहुत अच्छे से करता है, इसलिए लोगों को रिलीजन बहुत पसंद है, एंड मुझे उसमें ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छे से उन्होंने फॉर्म नहीं की होती, जिसकी वजह से ऐसे चांसेस होता है कि वो लोग डिप्रेस्ड रहेंगे, क्योंकि स्टोरी की वजह से जो मीनिंग आ सकता था उनकी लाइफ में वो अब उन्होंने कोशिश नहीं की लाने की, इसलिए वो लोग डिप्रेस रहेंगे। तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी एस्टेब्लिश करो जिसके थ्रू तुम अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी सकते हो। अगर तुम मेरी बात करोगे तो फिर मेरी ऐसे कुछ स्टोरीज़ है, जो स्टोरीज़ ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करती है कि अगर तुम ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर ज़्यादा ताकतवर होगा, और एक वीक माइंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ताकतवर, थोड़ा ज़्यादा ऐसा दिमाग जो अवेयरनेस को क्रेव करता हो अनकॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में, जो देख पाता हो कि कब तुम इनकॉम्पिटेंट हो और कब तुम अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो, कब तुम कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो और कब तुम कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से जीने में जो मज़ा है वो ऐसे ही टीवी देखने में या तो फिर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने में नहीं है। ये तो बस एक पार्ट है मेरी स्टोरी का। हर किसी की लाइफ में जो भी स्टोरीज रहती है वो लोग अलग अलग वे में ज़्यादा एलोबरेट करते हैं। जो ज़्यादा अच्छे से अपनी स्टोरी एस्टेब्लिश करेगा उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा एडवेंचरस होगी। जो अपनी लाइफ की स्टोरी अच्छे से नहीं बनाएगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा नरक से भरी हुई होगी। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपनी लाइफ में किस तरह की स्टोरी बनाते हो। मैं तो बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी स्टोरी एकदम खतरनाक बने, एकदम अच्छी बने, एकदम मजबूत बने, अच्छे स्ट्रक्चर के ऊपर बने, और मैं तुम्हें भी यही चीज़ रिकमेंड करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत चर्चा विचार कर ली, अब हमें थोड़ा भोजन करना होगा ताकि पेट भरे मेरा। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर तुमने द स्किनिफाइड एस्केप ब्लूप्रिंट प्रोग्राम को चेकआउट नहीं किया तो फिर अब भी जाओ और उसे चेकआउट करो, क्योंकि ट्रस्ट मी, तुम जिम में और किचन में बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी अच्छी बॉडी नहीं बनी। अगर तुम्हें वो सारी चीज़ें सॉल्व करनी हो, अगर तुम्हें जल्दी एक अच्छी फिजिक बनानी हो, अपनी ड्रीम फिजिक हासिल करनी हो, तो फिर तुम्हें वो प्रोग्राम देखना होगा। आज के लिए इतना ही।